कुछ बदनसीब ऐसे हैं कि पूरा मोहल्ला थुक्कत है लेकिन उनके सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। कुछ हैं ऐसे जो किसी के घर में घुस घुस के बैठते हैं, किसी की माँ बहन बेटी अच्छी लगी तो उसके घर जाने लगे, जा रहे हैं आ रहे हैं, रुपया खर्च कर रहे हैं। पूरा मोहल्ला थुकता है कि आदमी इस घर में क्यों आता है, रोज घर में घुस घुस के बैठता है, लेकिन उसके सेहत पे कोई असर नहीं। ऐसे बहुत से हैं, तिलाक दे हैं औरत के यहाँ तके बगैर हलाला किए निकाह किए फिर रख ले, तलाक दे तो रखे रहा था। पूरा मोहल्ला थुक्कत है कि हरामकारी कर रहा है, ज़िना कर रहा है, बच्चे हरामी पैदा हो रहे हैं, लेकिन उनकी सेहत पर कोई असर नहीं। और पता नहीं कहाँ जान जाते हैं मसला कि एक दफ़ा दुई दफ़ा दिए नहीं होते, बकी ही हजारन दफ़ा। और मदरसम जो कहे हजरत दुई दफ़ा कहा रहा है। अरे जिस खुदा के डर में कह रहे हो वो खुदा तो जानता है जी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो शराब पिएंगे, पूरा मोहल्ला थुकेगा, लेकिन उनके सेहत पे कोई असर नहीं। ऐ लोगों, अपने मर्तबे को सोचो कि जिब्रील हमारे तुम्हारे पैर के नीचे फर बिछाएं और हम गंदे राह पे जाएं। अल्लाह ने कदम दिया है तो इन कदमों से मस्जिदों को जाओ, ये इन कदमों से हलाल रोजी के लिए निकलो। बहुत अच्छा पैगाम। रिश्ते हलाल तलब करना भी इबादत है, मस्जिद में जाना भी इबादत है। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुदियतिस सलाह, ऐ ईमान वालो जब नमाज मुकम्मल हो जाए, फंतशिरू फिल अर्द, तो अल्लाह की ज़मीन में फैल जाओ। मस्जिद में ना पड़े रहो, नमाज हो जाए निकलो। वब्तगू मिन फदलिल्लाह, और अल्लाह की दी हुई रोजी को तलाश करो। अल्लाह कहता है तलाश करो। पता चला रोजी के लिए निकलना भी इबादत है। अल्लाह तौफीक दे तो इन कदमों से हलाल रोजी तलाश करो। ऐसे मस्जिदों को जाओ। हदीस पाक में वफदुल्लाहि सलास, अल्लाह के मेहमान तीन लोग हैं। तीन लोग ऐसे, तीन बंदे हैं जो खुदा के मेहमान हैं। और मेहमान का दर्जा मेज़बान से बढ़ता है। एक गरीब आदमी का मेहमान और एक प्रधानमंत्री का मेहमान आ जाए तो बोलो दोनों में फर्क करते हैं दुनिया के लोग कि नहीं करेंगे जी? हैं? ऐसे कोई आदमी आ जाओ, आपके पीर साहब के लड़का आ जाए या पीर साहब के खादिम आ जाए। तो बहुत से पीर ऐसे हैं ना जो दलाल पाले हैं। पीर साहब नहीं है, दलालवे ही है। बस सब कहें अरे हजरत के हुआ से आए हैं, सब लोग दियो। हाँ। काहे पीर साहब के लड़के। ऐसे ही मेज़बान जैसा होता है, मेहमान का दर्जा बड़ा बड़ा होता है। हुज़ूर फरमाते तीन लोग खुदा के मेहमान हैं। नंबर एक पर हुज़ूर फरमाते अल-हाज, जो हज करने वाला हाजी खुदा का मेहमान है। बेशक सुभान अल्लाह। दूसरे नंबर पर फरमाते वल आमिरो, और उम्रा करने वाला आदमी भी खुदा का मेहमान है। बेशक। और तीसरे नंबर पर फरमाते हैं वल मुजाहिदु फी सबीलिल्लाह, सुभान अल्लाह, और अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला भी खुदा का मेहमान है। बेशक बेशक। लेकिन इचौली कस्बा के लोग अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला खुदा का मेहमान है। हज तो आप कर लो दौलत है, उम्रा कर लो दौलत है, और जिहाद आज तो है ही नहीं फिर। लेकिन आज भी जिहाद है, हर मुसलमान पे जिहाद है। वो कैसा जिहाद? जिहाद उसी को नहीं कहते कि तलवार ले लो मारो मर जाओ। जिहाद की तारीफ मेरे नबी कहते हैं। जिहाद किसे कहते हैं सुनो। हुज़ूर फरमाते इसबागुल वज़ू अलल मुकारिही, सख्त ठंडक में मुकम्मल वज़ू बनाना। खूब ठंडक हो लेकिन मुकम्मल वज़ू बनाओ। अल्लाह। बहुत से लोग तो ऐसे पानी ऐसे ऐसे लें तो ऐसे ऐसे कहते कि ऐसे करी है। वज़ू बनाओगे हो कि तेल लगाओगे हो? ये तो तेल लगाता है इसका आदमी, इससे वज़ू थोड़ी होता है। पानी चेहरे पे बहाओ, इतना बहाओ कि बाल के जड़ से टुड्डी के नीचे तक, इस कान के लो से इस कान के लो तक पानी बह जाए।
जी जी बेशक हुजूर फरमाते इसबागुल वज़ू अलल मुकारी, सख्त ठंडक में मुकम्मल वज़ू बनाना, व कसरतुल खता इलल मसाजिदी, और मस्जिदों में ज़्यादा कदमों से जाना। जितने दूर घर हो उतने ही दूर अल्लाह का शुक्र अदा करो और मस्जिद जाओ। जितने दूर जी। घर होगा उतने ही कदम आपके ज़्यादा होंगे। जी सरकार फरमाते कसरतुल खता इलल मसाजिदी, मस्जिदों की तरफ ज़्यादा कदमों से जाना, व इंतज़ारुस सलात बादस सलाह, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना कि फजर पढ़ के आओ काम अपना करो, लेकिन ज़ोहर के इंतज़ार में रहो, ज़ोहर पढ़ के आओ तो असर के इंतज़ार में रहो। सरकार फरमाते जो मेरा उम्मती है 3 काम कर ले, मुकम्मल वज़ू बना ले, मस्जिदों की तरफ ज़्यादा कदमों से जाए, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करे, तो ज़ोर फरमाते फ़ज़ालिकुमुर रिबात, ऐ लोगो यही तो तुम्हारा जिहाद है, यही जिहाद है। ऐसा करने वाले को रसूलुल्लाह ने मुजाहिद बताया, बेशक और मुजाहिद सुभान खुदा का मेहमान है। जी लेकिन अफसोस कि आज हमारे कदम इन चीज़ों की तरफ नहीं पड़ते, हमारे पैर के नीचे पर बिछाए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, और जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। इतनी तेजी के साथ गुजार दो कि जिब्रील के पर को भी एहसास न हो। अल्लाह। और कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार कयामत के दिन का। ये हर मुसलमान को डर है कयामत का। बोलो है डर कि नहीं? जी। कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो, सुभान अल्लाह। यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। बहरहाल सिदरा से आगे गए, लामका गए, तो उसी 26वें पारे में आवाज़ आई, उदनु मिन्नी, मेरे करीब आ जाओ, मेरे करीब आ जाओ। तो कुरान में दना, हुजूर करीब हुए, फतदल्ला तो इतना करीब हुए कि काना काब कौसैनी औ अदना, कि 2 कमान का फर्क रह गया था, औ अदना या इससे भी कम। कमान जाना था आप लोग? कमान नहीं जाना था। हम लोग बचपने में यहाँ अड़हरी के पेड़ तोड़ के तक कैसे घुमाई के तो कैसे बांधा जाता रहा, तक उसे चिड़िया शिकार किया जाता रहा। तो कमान उसी को कहते हैं, इसे घुमा के कोई चीज़ धनुष की तरीके से। कुरान कहता है कि 2 कमान का फर्क रह गया था या और कम। जब इतना करीब मेरे पैगंबर हो गए तो हुजूर फरमाते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जानी सुभान अल्लाह, माली बदनी इबादत सब खुदा के लिए है बेशक बेशक। कोई सोचा तो सलाम करे चाहिए पहले, बोलो जहन में आ सकती बात। लेकिन सलाम कैसे करोगे? खुदा तो खुद सलाम है। सलाम उसको किया जाता जो सलामती का मुस्तहिक हो जी, और खुदा तो सलामती अता करता है। जी जी बेशक। इसलिए मेरे नबी ने सलाम नहीं किया। सलाम खुदा से क्या किया जाएगा? खुदा तो खुद सलाम है। हुज़ूर ने फरमाया तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यबातु, जाने माली बदनी इबादत सब खुदा के लिए। तब अल्लाह ने उधर से फरमाया
अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, सलाम हो तुम पर ऐ मेरे नबी। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जब अल्लाह ने इतना कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, सलाम हो तुम पर ऐ नबी, तो हुजूर ने क्या फरमाया, वाला इबादिल्लाहिस सालिहीन, और नेक बंदों पर भी सलामती हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नेक बंदों पर, वाला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अल्लाह के नेक बंदों पर भी सलामती। ये मेरे नबी की मोहब्बत देखो कि खुदा ने सलाम भेजा मेरे नबी पर, तो नबी ने नेक बंदों को भी याद किया कि अल्लाह तेरी सलामती हम पर भी हो, तेरे नेक बंदों पर भी। हाँ? अब आज अगर कोई पढ़ देते गौसे आदम के शान में सलाम या गरीब नवाज की शान में सलाम, तो कुछ बदनसीब मनहूस का कहा था, नबी पर सलाम पढ़े को तो पढ़ दी, तो ये कहा हुए गाजी सरकार पर सलाम, वारिस पिया पर सलाम, गौसे पाक पर सलाम, गरीब नवाज पर सलाम, ये कौन सलाम? अरे पागल है, जब मेरे नबी ने याद किया है नेक बंदों को, तो हम भी नबी की सुन्नत अदा करते हैं। जी बेशक बेशक, बहुत अच्छा पैगाम। हम भी सालेह लोगों का नाम ले लेके दरूदो सलाम पढ़ते हैं, ये नबी की सुन्नत है, ये बिदात नहीं है। बेशक बेशक। लेकिन अल्लाह जिससे दीन ले लेता है तो उसकी अकल भी छीन लेता। जी अच्छा ये हो गया, फिर क्या हुआ? हुजूर फरमाते फवदा यदहु बैना कतफैया, तो अल्लाह ताला ने अपना दस्ते कुदरत मेरे दोनों बाजुओं के बीच पे रखा, यहाँ ऐसे बैना कतफैया। सरकार फरमाते मेरे दोनों मोढ़ों के बीच में अल्लाह ताला ने अपने दस्ते कुदरत को रखा। फारिफ तो बिही मा फिस समावाति वल अर्द, तो नहीं, फिर फरमाते फवजत तो बरदहू बैना सदैया, तो अल्लाह के दस्ते कुदरत की ठंडक, फवजत तो बरदहू बैना सदैया, अपनी दोनों छातियों के बीच में मैंने अल्लाह के दस्ते कुदरत की ठंडक पाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताओ, किसी के पीठ पे हाथ रखो तो दिल खुश होता है उसका कि नहीं खुश होता है? आपका बड़ा आदमी आपके पीठ पर हाथ रखे तो आपका दिल गदगद गदगद कूदने लगता है। बोलो। हुजूर फरमाते मैंने दस्ते कुदरत की ठंडक दोनों छातियों के बीच में पाई। फारिफ तो भी माफिस समावाति वल अर्दी, तो उसकी वजह से मैं उन तमाम चीज़ों को पहचान गया जो ज़मीन व आसमान के बीच में थी। अल्लाह ने इल्मे गैब मेराज की रात ही में मेरे मुस्तफ़ा को अता फरमा दिया। और फिर हुजूर वहाँ से वापस आए, तोहफा में क्या मिला? 50 वक्त की नमाज। आए छठे आसमान पे मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। कहा रब के यहाँ गए थे, उम्मत के लिए कुछ लाए? कहा 50 वक्त की नमाज का तोहफा अल्लाह ने दिया है। अरे आपकी उम्मत बहुत काहिल है, काहिल होगी, इतनी नमाज नहीं पढ़ पाएगी, आप जाके कम करवा दो। हुजूर गए, अर्ज किया तो अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज कम की। फिर आए 45 वक्त बताया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अभी जाइए आप कम कराइए, आपकी उम्मत बहुत काहिल है, अदा नहीं कर पाएगी। बताओ हमारी तुम्हारी काहिली का इल्म मूसा पैगंबर को था, ये भी तो इल्म गैब है। बोलो भैया, हम और आप उस टाइम में थोड़ी थे, हम और आप नहीं थे, लेकिन हमारे आपके हालात मूसा पैगंबर पर जाहिर थे। जब मूसा पैगंबर हमारी तुम्हारी काहिली पर नजर डाल रहे थे तो मेरे पैगंबर की नजर कितनी बड़ी होगी। बेशक बेशक सुभान। भेजा कहीं आए गए तब 5 वक्त रहेगी। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अब हूँ एक दफा जाओ, आपकी उम्मत अदा नहीं कर पाएगी खाने, अब मुझे शर्म आती है। अल्लाह ने फरमाया महबूब जाओ, आपकी उम्मत पढ़ेगी 5 वक्त की नमाज, लेकिन मैं 50 वक्त की नमाज का सवाब बता। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ मुसलमानों, अपने रब की रहमत पे कुर्बान जाओ।
5 वक्त की नमाज पढ़ने पर अल्लाह 50 वक्त की नमाज का सवाब अता करे, और हम 5 वक्त नहीं पढ़ पाते। वापस आए, जब वापस आए उम्मे हानी के घर पहुंचे, उन्हीं के घर से निकले थे, दरवाज़ा खोला था, निकले थे, और जब वापस आए तो जंजीर हिल ही रही थी। जी जी जंजीर बेशक हिल रही थी। अब आप सोचिए, इतना बड़ा काम हो गया, इतना बड़ा सफ़र हो गया, जंजीर हलते रही। जब दरवाज़ा खोलो तो जंजीर हिलती कि नहीं हिलती है, और सरकार लौटे तो हिल ही रही थी। इसका मतलब क्या है? अल्लाह बहुत बड़ा कुदरत वाला है। अल्लाह ने हर चीज को उसी हालत पे रोक दिया था। जी बेशक बेशक जो बेशक जिस हालत में, उसी हालत में अल्लाह ने रोक दिया कि जब तक मेरे महबूब का सफर मुकम्मल न हो जाए तुमको उसी हालत में रहना। जी सुबह हुई, सरकार ने बताया तो अबू जहल ने सुना। क्या बताओ, इतनी बड़ी झूठ बात कोई मानेगा कि जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, एक पल में गए आए सरे अर्श मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा बताओ, यहो कोई माने? कहने लगा। इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो सरकार के बहुत खास दोस्त थे, जी ऐसे दोस्त कि सरकार कहा करते थे कि जितने लोगों ने मेरे ऊपर एहसान किया था इस्लाम फैलाने में, सबके एहसान का बदला मैंने चुका दिया, सिवाय अबू बकर के, कि अबू बकर के एहसान का बदला मैं न चुका पाया। अल्लाह, कितने अल्लाह, बड़े अल्लाह। दोस्त रहे होंगे, हैं? कि सबके एहसान का बदला मैंने चुका दिया, सिवाय अबू बकर के, कि अबू बकर के एहसान का बदला मैं न चुका सका। कितने बड़े सरकार के चहीते थे। वो गुजरे